आज हमने सोचा क्यों ना एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, क्या सच में ग्रह दशा हमारी कंट्रीज के ऊपर काम करती हैं। एक तरह से वॉर शुरू हो जाएगी, वॉर शुरू ही हो जाएगी। अभी हमारा लास्ट अभी सूर्य ग्रहण लगा था, तो सूर्य ग्रहण जो है ना वो सिंह राशि में लगा, तो सिंह राशि डिनोट करती है मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट को तो आपने देखा मिडिल ईस्ट में कितनी जो है लड़ाई झगड़े वगैरह सारे हो गए। हाँ। और मंगल जो है वो 12वां घर और सप्तम भाव, तो भारत पर भी इसका इफेक्ट जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। कि अफवाहें बढ़ेंगी या ये प्रॉब्लम आएगी, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा मैं आपको बताती हूँ। छठा घर क्या होता है हमारा, रोग ऋण शत्रु का होता है, यानी कि रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे। लेकिन बृहस्पति जहाँ बैठता है वहां पर क्या करता है, सफाया करता है। ठीक है, और जहां पर देखता है वहां पर अमृत की वर्षा करता है। सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि ये 21 मार्च से लेकर जो ये 18 अप्रैल तक का समय है ये थोड़ा सा खराब है। आप जो है वो ज्यादा मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रांग होगी इस वक्त जो है ना, आप जो है वापसी उसकी होगी। अब ये जो मंगल का गोचर जाएगा ना, तो हो सकता है कि जो टैंकर वैंकर सारे आ रही है, गैस वैस आ रही है, वहीं पर समुद्र यात्रा में बम फाड़ फोड़ दे और वो हमारे तक पहुंच ना पाए, फिर त्राहिमाम थोड़ा होना तो ये जो है ना होना शुरू है। जो है ना इसमें आ रहा है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने वाले 6 महीने में है। तो पैसा जो है अपने पास रखें, आपके पास में लिक्विड मनी होनी चाहिए। और दूसरा, आपको चांदी और सोने में, आपको लिक्विड चांदी और सोना आपके पास में होना चाहिए। वो हो सकता है कि इंटरनेट चला जाए देश और दुनिया का। हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज देश एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। सोना और चांदी एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशंस जारी हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इन्वेस्ट करें या सेल कर दें। वॉर्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कंट्री एक दूसरे की दुश्मन बनती जा रही हैं। मिसाइल्स एक के बाद एक छोड़ी जा रही हैं। जान और माल का नुकसान जारी है। इन सभी चीज़ों पे प्रिडिक्शंस और एनालिसिस आप बहुत सुन रहे होंगे। आज हमने सोचा क्यों ना एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, क्या सच में ग्रह दशा हमारी कंट्रीज के ऊपर काम करती हैं। क्या ग्रह दशा के कारण भी ये युद्ध हो सकते हैं और इतना नुकसान हो सकता है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल वे में हमने आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, जिनकी प्रिडिक्शंस आज तक गलत साबित नहीं हुई। साक्षी जी और संजीव ठाकुर जी। गुरु माँ और गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहे हैं और बहुत सारे प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं। बट आज मैं आपसे जानना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव कि जो ये वॉर्स हो रही हैं, क्या ये एस्ट्रोलॉजी कुछ संकेत करता है कि ये बड़े युद्ध हमारी कंट्री में होने वाले हैं। क्या इसमें कहीं एस्ट्रोलॉजी का रोल होता है? बिल्कुल होता है। देखिए मेरी माता रानी, सबसे पहले तो मैं एक बात जो हमेशा मैं पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बोलता हूँ कि जितने भी ये पॉडकास्ट हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं कि हमें एक अच्छा गुरु चाहिए, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर चाहिए, अच्छा ज्ञानी चाहिए कि जिसके पास हम जा पाएं। इसीलिए सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा ज्ञानी, अच्छा गुरु चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या समझाता हूँ कि जब भी आप गुरु के पास जाएं, आपने उसको कुछ नहीं बोलना है, आपने चुपचाप जाके बैठ जाना है। गुरु आपको बताएगा आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपका भविष्य, आपकी प्रॉब्लम। आप चुपचाप बैठ जाइए और बोलिए गुरुजी बताइए, थोड़ी प्रेडिक्शन तो दीजिए मेरे बारे में। बिल्कुल। ये सबसे पहले मैं अपने आपके व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा, ये आदत सबसे पहले डाल लीजिए। अब दूसरी बात, आपने पूछा ये जो गल्फ कंट्री में वॉर चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, आप 2025 दिसंबर के आसपास का एक पॉडकास्ट उठा लीजिए। उस पॉडकास्ट में साक्षी जी ने बताया था कि बहुत बड़े एक राजनेता की वर्ल्ड में मृत्यु होने वाली है और एक तरह से वॉर शुरू हो जाएगी, वॉर शुरू ही हो जाएगी। और साक्षी जी ने जो बताया वो कंफर्म हुआ, मानते हैं आप? अब साक्षी जी ने जो गल्फ में बताया था कि बड़े राजनेता की मृत्यु हो गई, बिल्कुल हो गई, और वार भी शुरू हो गई। अब साक्षी जी आप आगे बताइए। तो देखिए क्या होता है कि देखिए इस साल में हमारे 4 ग्रहण लगेंगे। ठीक है, 2 चंद्र ग्रहण और 2 हमारे सूर्य ग्रहण लगे। अभी हमारा लास्ट अभी सूर्य ग्रहण लगा था, तो सूर्य ग्रहण जो है ना वो सिंह राशि में लगा, तो सिंह राशि डिनोट करती है मिडिल ईस्ट।
ठीक है, अच्छा, मिडिल ईस्ट को। तो आपने ओके, देखा मिडिल ईस्ट में कितनी जो है लड़ाई झगड़े वगैरह वही सारे हो चल गए, रहा है, हाँ है जी। ना, और गल्फ कंट्रीज को। तो हम्म, यहाँ पर और उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, क्योंकि सूर्य सिंह राशि के ठीक सामने जो है वो कुंभ राशि है। हम्म, तो कुंभ राशि जो डिनोट करती है सारी मुस्लिम कंट्रीज को। जब ओके, आग की जो ज्वाला जलेगी तो वाह, सातवें घर पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये वाह मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जितना भी है, गल्फ कंट्रीज वगैरह हो गया, और साथ में जो है ना ये कुंभ राशि यानी कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इन सब में जो है ये प्रॉब्लम वगैरह जो है शुरू हो गई। जी, अब मेन क्या बात आती है कि भारत की कुंडली की। भारत की कुंडली जो है, अगर हम 15 अगस्त 1947 को देखें तो भारत की कुंडली जो है वृषभ कुंडली निकलती है। जी, वृषभ राशि की कुंडली निकलती है। वृषभ राशि की कुंडली में लगन खाली है, दूसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, तीसरे घर में सूर्य, शनि, चंद्र और बुध और जो है शुक्र बैठे हुए हैं जी, तीसरे घर में, और छठे घर में बृहस्पति बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो राहु केतु की अगर हम पोजीशन देखें तो राहु लगन में है, लगन में है, वृषभ लगन में, और केतु जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ये वृषभ कुंडली निकलती है। अब यहाँ पर महादशा की बात करें तो महादशा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर जो अगर हम योग कारक देखें, अगर वृषभ लगन में, तो योग कारक की महादशा नहीं लगी हुई, मंगल की महादशा चल रही है भारत की कुंडली में। तो जी, मंगल जो है वो मार्केश भी है। तो अच्छा, मंगल जो है वो कहाँ का स्वामी है, वो सप्तम भाव का और 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव क्या होता है, फॉरेन लैंड्स। ठीक है। अब क्या होता है कि मंगल में जब राहु आएगा, राहु यानी लगन, और मंगल जो है वो 12वां घर और सप्तम भाव, तो भारत पर भी इसका इफेक्ट जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। आएगा, वाह अच्छा, साक्षी लेकिन जी, मंगल वाह, में राहु में देखो ये सारी हलचल वलचल होने लग गई, अफवाहें उड़ती हैं, हलचल होती है। अब लोगों का है कि सिलेंडर आज नहीं आएंगे, सिलेंडर लोगों ने 25-25 रुपए 5-5 हजार रुपए में अंदर रख लिए, जी, और सिलेंडरों की कितनी प्रॉब्लम हो गई, ऐसे गैस टैंकर की प्रॉब्लम जैसे हो गई। तो ये सब चीजें ना, अफवाहें ज्यादा बढ़ेंगी, अफवाहें ज्यादा बढ़ेंगी। मतलब ये अफवाहें बढ़ेंगी या ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम इसकी तो क्रूड आएगी ऑयल आएगी। की तो अब आई है। क्यों प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताती हूँ कि मंगल की दशा में अब आएगा बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति की अंतरदशा आएगी। अंतरदशा जो होती है ना, वो होती है और ज्यादा पावरफुल। मंगल की अच्छा, महादशा, तो मैंने आपको बताया कि 12वें घर और सप्तम भाव की महादशा लगी। अब उसमें आएगा, मेन रोल आएगा बृहस्पति का, जो कि वृषभ लगन में बृहस्पति अष्टम का मालिक होता है और 11वें घर का मालिक होता है, और वो बैठा छठे घर में बैठा हुआ है। तो इसके वाह, बैठने ये से इसका होगा क्या क्या? कॉन्सिक्वेंस होगा जी, मैं आपको बताती हूँ। छठा घर क्या होता है हमारा, रोग ऋण शत्रु का होता है, यानी कि रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन इंडिया के, बृहस्पति जहां बैठता है वहां पर क्या करता है, सफाया करता है। ठीक है। और जहां पर देखता है वहां पर अमृत की वर्षा करता है। तो बृहस्पति जो है ना, हमारे जो है 10वें घर को देखेगा, कर्म स्थान को देखेगा, तो भारत के कर्म ठीक करेगा। लोग कर्मों के हिसाब से इतनी पूजा पाठ करके अपने आप को बचाएंगे और चीजें ठीक होंगी। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि जो है वो 12वें घर में पड़ेगी, फॉरेन लैंड्स पे, तो हमारा बचाव होता रहेगा। बाहर देशों में जो कंट्रीज में इफेक्ट आएगा, भारत में थोड़ा सा उसका कम आएगा। और उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी हमारे धन भाव पर, तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ऐसी बात नहीं अच्छा, कि इकोनॉमी हमारी घटेगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। लेकिन क्या होता है, 4 अप्रैल और 2026 को, 4/4/2026 को ये अंतरदशा चेंज हो जाएगी। राहु हटकर अब बृहस्पति आ जाएगा। छठा घर हमारा रोग ऋण शत्रु का, 8वां घर हमारी पीड़ा का है। तो लोग पीड़ा में फायदा उठाने के चांसेस अब यहाँ पर बनेंगे। मतलब, पीड़ा में वो फायदा उठाएगा। एक तो सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीके हमारे से इंडिया में, हमारे इंडिया में जी, सांप्रदायिक दंगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कि ये 21 मार्च से लेकर जो ये 18 अप्रैल तक का समय है, ये थोड़ा सा खराब है। इस पीरियड में सांप्रदायिक दंगे बढ़ सकते हैं। वाह और साक्षी जी, दूसरा वाह, क्या कहते हैं कि साथ साथ में लेकिन लाभ भी लोगों को मिलेगा। कई राजनेता वगैरह लाभ ले जाएंगे, इसका कुछ और वो हो जाएगा, कोई अपनी रोटियां सेक लेंगे, कई राजनेता अपनी। तो ये चीजें जो है ना तो ये होंगी। इसमें आपको कौन सी पार्टी लगती है जो स्ट्रांग हो सकती है, अपनी रोटियां देखिए सेकेगी? हाँ, जो बाकी जो विपक्ष जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा बीजेपी जैसे के आगे। आप है, हाँ, कांग्रेस है, आप और आपको कांग्रेस दोनों स्ट्रांग में होंगे, से अब कौन थोड़े से लगता स्ट्रांग है? होंगे। आप जो है वो ज्यादा, मुझे लग रहा है कि वो स्ट्रांग होगी इस वक्त, जो है ना, अच्छा, आप जो है वापसी उसकी होगी और आप जो है वो स्ट्रांग होगी। लेकिन बीजेपी में बहुत ताकत है और बीजेपी अभी काफी लंबी चलेगी। लेकिन हो सकता है कि कहते हैं किसी किसी क्षेत्र में जो है ना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सब प्रॉब्लम्स आती है। जी, ये तो हो गई चलो भी हमारी इंडिया की बात। जी, बाकी देश और दुनिया में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, क्योंकि अभी मंगल का गोचर जो है वो शनि के ऊपर जा रहा है। 12वां घर हमारी दिखाती है कि कौन सी शनि देव कहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता है शनि देव कहाँ बैठे हैं? शनि देव इस वक्त मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि होती है फॉरेन लैंड। अच्छा, अब वो मीन राशि के ऊपर से मंगल का गोचर जाएगा। तो मंगल क्या है, अंगारा है, शनि क्या है, अंधेरा है, आग है। अब ये जो मंगल का गोचर जाएगा ना, तो हो सकता है कि जो टैंकर वैंकर सारे आ रही हैं, गैस वैस आ रही हैं, वहीं पर समुद्र यात्रा में बम फाड़ फोड़ दे ओहो, और वो हमारे तक पहुंच ना पाए, फिर त्राहिमाम हो थोड़ा जाए। थोड़ा होना तो तो शुरू ये जो हुआ है ना है, होना शुरू हुआ है। ये जी, जो है ना अभी तो लग रहा है आ गई गैस, आ गई पेट्रोल मिल गया। अब उसके बाद ये बीच में ही जो है गैस के टैंकरों में और पेट्रोल के टैंकरों में, हवाई यात्राओं में, कोई बड़ी हवाई यात्रा जैसे क्या कहते हैं अगस्त, ये जो पिछले साल हुई थी अहमदाबाद वाली, जी, वैसी कोई हवाई यात्रा जो है वो अच्छा, फिर दुर्घटना हो चांसेस है, सकती है। ओहो, क्योंकि जो बृहस्पति है ना वो हवाई यात्रा का कारक भी है। बृहस्पति अतिचारी है और शनि जो है वो अस्त हो चुका है।
तो ये अच्छा। सारी कॉम्बिनेशंस को अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे देश और दुनिया की हालत अभी अभी आने वाले अच्छी 6 महीने नहीं। में ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा। अगर आप सारे कॉम्बिनेशन निकालोगे, आप मैदनी ज्योतिष निकालोगे, जैमिनी ज्योतिष से देखोगे, आप क्या कहते हैं बीएनएन ज्योतिष से देखोगे, भृगुनंदी नाड़ी से देखेंगे, तो हर चीज में जो है ना, इसमें आ रहा है कि प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम सिचुएशन आने ही वाले है। 6 महीने में है। तो पैसा जो है अपने पास रखे, आपके पास में लिक्विड मनी होनी चाहिए। और दूसरा, आपको चांदी और सोने में, आपको लिक्विड चांदी और सोना आपके पास में होना चाहिए। और एक और घटना जो घट सकती है, वो हो सकता है कि इंटरनेट चला जाए देश और दुनिया का। मतलब इंटरनेट बंद का हो भी जाए बंद हो या जाए, बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए। जब आपके परमानेंट या पास में कुछ टाइम के इंटरनेट लिए? पर कुछ टाइम के लिए, तो ये ओके। बहुत लंबा इम्पैक्ट आएगा। अभी देखो अगर लॉकडाउन लगा था, तो लोगों ने समोसे कचौड़ी गोलगप्पे बना बना के खा लिए। जी। जब आप ऐसी वार जैसी सिचुएशन हो जाएगी, तो आप समोसे कचौड़ी की तरफ तो ध्यान नहीं जाएगा आपका। बिल्कुल। आप बिल्कुल देश और दुनिया से कट जाएंगे, और आपके ऊपर बहुत भारी भारी संकट हो सकता है। और आने वाले टाइम में साइबर क्राइम भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, लोगों के डाटा लीक हो सकते हैं, कंट्रीज के डाटा लीक हो सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आने वाले महीनों में, ये 6 महीने के अंदर अंदर होने के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी हमें कंट्रीज का इतना एस्ट्रोलॉजी भविष्य कंट्रीज का दिखा बताती देती है, है? सब कुछ बताती है। देखिए, हर एक चीज का बताती है आपका। अगर आप भावों से भी देखोगे, तब भी आपका जो है फर्स्ट हाउस हमारा ईस्टर्न कंट्रीज होता है, सिंह राशि, और 7th हाउस हमारा वेस्टर्न कंट्रीज होता है। तो ये सारी जो है ना कंट्रीज की, अगर कोई अच्छा कैलकुलेशन किसको निकालनी आती हो, तो वो आपको बता सकते हैं। जी जी, तो आपने बहुत ही ज्यादा डेप्थ में बताया हाँ। है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया के ऊपर अटैक हो सकता है? इंडिया के ऊपर अटैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या कहते हैं कि इंडिया का ना सेंसिटिव हाउस क्या है? 3rd हाउस। इंडिया का सेंसिटिव हाउस क्या है? 3rd हाउस। और 3rd हाउस में इंडिया के जो है कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं? सूर्य, शनि, चंद्र, और साथ में जो है बुध, और क्या कहते हैं शुक्र। ये सारे 5 प्लेनेट जो हैं इंडिया के 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस हमारा क्या होता है? पड़ोसियों का। तो आपने देखा नहीं, इंडिया की बार बार पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जी जी। पड़ोसी देशों के साथ ही होता रहता है। तो हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव और कुछ गलत ऐसी हरकतें कर सकते हैं, जिससे इंडिया को भी युद्ध के अंदर कूदना पड़ सकता है। अगर सपोज कीजिए बम ब्लास्ट हो गया, तो इंडिया हाथ पे हाथ देकर थोड़ी बैठे रहेगा। वो कहेगा अब इसका मुकाबला मैं जरूर करूंगा। क्योंकि शनि चंद्र है ना, अनप्रेडिक्टेबल चीजें हमारे साथ में, हमारे दुश्मन जो है वो कर जाते हैं। हमारे जो पड़ोसी देश है ना, वो हमारे साथ अनप्रेडिक्टेबल चीजें कर जाते हैं। जी जी। ये है। तो इंडिया के क्या मतलब सेफ रहेगा या प्रॉब्लम्स बहुत देखो, बढ़ सेफ तो जाएंगी? रहेगा। और ये सारी जो लड़ाई है ना, ये सारी ईगो की लड़ाई चल रही है। तू मेरे से बड़ा देश कैसे बन गया, मैं तेरे से बड़ा देश कैसे बन गया, सब ईगो की लड़ाई चल रही है। जी। सारी राजनेताओं की लड़ाई चल रही है। तो ये बहुत ज्यादा इन सब चीजों के बीच में सारी चीजें हो रही है। हाँ, ये तो दिख ही रहा है कि अमेरिका ट्रम्प को क्योंकि आपको चाइना से बताया था, खतरा ये है। नंबर 1 का साल है, सूर्य का साल है। जब सूर्य का जब साल आता है, तो ईगो की लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर लोगों को ये ध्यान नहीं दे रहे लोग कि वो ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, नदियां हमारी खराब हो रही हैं। लोग उसको और खराब कर रहे हैं, और पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, टैंकर और बंकर वो ये कर करके फोड़ वाह के। साक्षी जी, वाह, बिल्कुल। वाह, तो बहुत ये जो है ना ईगो की लड़ाई है, तो ये सब चीजें जो है ना नहीं होनी चाहिए। और देश और दुनिया में शांति होनी चाहिए। आप देखोगे कि कहते हैं कि 3 नेता हैं जिन्होंने दुनिया और पूरे उनके नाक में दम कर रखा है। एक है ट्रंप, एक है खेमनेई, और एक है बेंजामिन। अब ये तीनों को देखो, खेमनेई तो चलो चले गए, ठीक है। उसके बाद खेमनेई की कुंडली देखोगे, तो उसमें जो है सूर्य ग्रहण था। और क्या कहते हैं कि बेंजामिन की कुंडली देखोगे, तो उसमें भी सूर्य ग्रहण निकलेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देखोगे, चंद्र ग्रहण। 3 ग्रहण वाले लोग पूरी दुनिया को ग्रहण बना के लगाते हैं। सही बात। 3 ग्रहण पूरी कुंडली में ग्रहण है। तो ये इतने पागल है, इतने दिमाग इनका डिस्टर्ब है कि 3 ग्रहण वाले लोग पूरी दुनिया को ग्रहण लगा के बैठे हुए हैं। और इसके मजे कौन ले रहा है? रूस और चाइना इनके मजे क्योंकि चाइना तो चाह ही रहा है ना अमेरिका किसी तरीके से वीक हो। तो अमेरिका वीक हो जाएगा। अब ये ट्रम्प का हाँ। आपको लगता है ट्रम्प बिल्कुल, टिकेंगे ट्रंप आने या? वाले 6 महीनों में ट्रंप के कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट के, कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना में मारे जाने के योग पूरे पूरे बन चुके हैं। 2026 आने वाले में? 26 में या 27 की शुरुआत में ऐसे योग पूरे पूरे बन चुके हैं। अच्छा, तो ये किसी तरीके से, जैसे अब आपने प्रिडिक्शन की, वो इस चीज को सेव कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं? तो वो उपाय करेंगे तो सेफ हो जाएंगे। अब हमारी तो पूरी कंट्री जो है वो तो पूरी धार्मिक संप्रदायों वाली कंट्री है। सारी चीजों को, धार्मिक रिचुअल्स जो है वो मानती है। वो भी कुछ अपने करते होंगे, कुछ उपाय, जी जी। ट्रम्प के लिए तो कहा जाता है करते हैं। हाँ, वो तो करते ही हैं। और वैसे भी वो 5 नंबर है। ओके। सारी दुनिया को टेंशन में डाल देंगे। 5 नंबर वहां से निकल के आ जाएंगे, खुद बाहर निकल के आ जाएंगे। आपने वो वाली फोटो देखी थी, उसमें जो एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी। सारे जो उनके कैबिनेट के मंत्री थे, ट्रंप को जो है सांत्वना दे रहे थे, हाथ में उनके ऐसे कर रहे थे। तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने कहा ये सबको 5 नंबर है, ये सबको दुनिया जहां को जो है क्या कहते हैं उसमें डालकर ये खुद बाहर निकल के आ जाएगा। ये टेंशन में नहीं आएगा, ये डिप्रेशन में नहीं जाएगा। 5 नंबर कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। और ये है भी 1 और 4 नंबर, यानी कि 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना न्यूमरोलॉजी में, तो 1 और 4 का क्या होता है कि 1 नंबर इज सन, 4 नंबर इज राहु। तो इनको ज्यादा जो है कि ये अपना हक जमाना, अपना वो चीजें करने की ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनके अंदर, कि हम हर चीज पे अपना हक जमा ले।
तभी हमने देखा है कि तभी हमेशा देखा ना हमने, जो डोमिनेटिंग 1 और 4 से 5 रहते बनता हैं। है ना, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है 5। अच्छा, और एक ये जो खेमनई के बारे में कहा जा रहा है कि वो मरे नहीं हैं, कहीं छुपे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि सही में देखो वो? जी, जो खेमनई है ना, जब तक अमेरिका, जो ट्रम्प है, खेमनई के बेटे को नहीं मान लेता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तो अच्छा। मेन गेम जो है, खेमनई के बेटे को उसने उखाड़ना है जड़ों से, तब तक नहीं बैठेगा। आपने देखा होगा, कल परसों की न्यूज में आया, क्या कहते हैं कि गल्फ कंट्रीज में से जो है ना, अपने अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, सैनिक अड्डे हैं, सारे हटा लो, अब हम वहां पर बॉम्बार्डिंग करने हम्म वाले हैं। हम्म ईरान ने बोला है ना। तो वो देखो, अब देखो दुनिया में, अभी कह रहे थे, क्या कहते हैं कि सेफेस्ट कंट्री दुबई, दुबई जी। दुबई इज द सेफेस्ट कंट्री। अभी तो मैंने ये भी सुना है कि शाहरुख खान को कैसे बचा बचा के लेके गए हैं वो। आपको पता है, ये न्यूज आई है कि शाहरुख खान को कैसे बचा बचा के वो लोग जो है ना, बाय रोड निकाल निकाल के, फिर वहां पर कुवैत कहीं पर दूसरी कंट्री में जाकर, वहां से उनको चार्टर्ड प्लेन में, नीता अंबानी के चार्टर्ड प्लेन में शाहरुख खान को लेके आया गया दुबई से। अच्छा वो वहीं पर ही थे उस वक्त। अच्छा, ये हाँ। आइडिया नहीं है तो ये है। तो जी। बचेगा तो देखो कोई भी नहीं। अब यहाँ पर जो है ना कंट्रीज है, अब सारी दुनिया का पैसा जो है दुबई ने अपने पास में लगवा लिया। अब जो है सारी दुनिया रो रही है यहाँ पर बैठकर। जी, अब वो जो सब प्रॉपर्टी खरीद रहे थे दुबई दुबई हाँ, दुबई, दुबई, अब दुबई, सब दुबई। बेचारों सबकी अब प्रॉपर्टी सब आपको पता डर क्या के कि बैठ दुबई, गए हैं। रेट गिर गए। वो दिखाना था बिल्कुल। आपको कि दुबई इज ऑल्सो नॉट सेफेस्ट। तो इसलिए जो अपने देश में बैठे हुए हो, बैठे रहो, अपने देश की जो है इकोनॉमी को बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ अपने बजाय देश की कि इकोनॉमी को बढ़ाओ, बजाय दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी बढ़ाए जा वहां से रहे हो। हमारे लोगों को अट्रैक्ट भी तो बहुत किया जा बहुत रहा था ना, कंट्रैक्ट, बहुत हाँ सारी अच्छी हाँ अच्छी उनको चीजें बताई जा रही थी, आइए दुबई ये मिलेगा। हाँ। तो जी। बस वो तो मिल हमारे गया। इंडिया वाले जो है ना, वो थोड़े से हमारे क्या होते हैं, क्या कहते हैं कि भाई सेल पे ही जो है ना, लालच में आ जाते हैं लालच, सेल लगती है, लालच में आ जाते हैं। प्रॉफिट देखते ही भाग लेते हैं कहीं भी। बस 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 वही जी। बात है। तो खेमनई का, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि खेमनई जिंदा है या सही में खत्म हो चुके हैं? खेमनई का खेल खत्म हो चुका है। ओके, हाँ तो ये क्यों ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है, हाँ, सो अफवाह दैट फैलाई थोड़ा जा रही सा है। हाँ हाँ। लोग डर के रहें कि डर खेमनई के। कभी भी आ सकते हैं? ओके, अब ये हमारा देश प्यारा भारत, मोदी जी का क्या होने वाला है? देखो जी, मोदी जी की कुंडली में भी मंगल में राहु की दशा चल रही है, उनकी भी बृहस्पति की दशा आएगी, तो थोड़ा सा वो भी संभलेंगे और चीजें करेंगे। लेकिन मोदी जी, मुझे लगता है कि अपनी जो स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं ना, वो जो है वो सही है उनकी, और काफी चीजों से वो हमें बाहर भी निकाल लेके आ जाते हैं। और वो एक ना जो है एक न्यूट्रल सा एक अपना रखते हैं, अपना पर्सपेक्टिव जो है वो रखते हैं, तो उनका भविष्य जो है वो ठीक है अभी। अच्छा, जैसे काफी लोग कह रहे हैं ना कि 1 आध साल की कहानी रह गई है उनकी, या तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी हेल्थ वाइज उनको, या हाँ, हेल्थ वाइज रिजाइन उनको कर कोई ना कोई देंगे। प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और 2029 तक का उनका कार्यकाल? 2029 तक का कार्यकाल, देखो जैसे अब हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, तो फिर कार्यकाल कैसे पूरा होगा ना। कोई ऐसी बात भी हो सकती है कि उनको बोल दिया जाए कि अब आपको बेड रेस्ट ही करना है, अब आपको ये करना है, तो फिर वो तब उस टाइम पीरियड पे कार्यकाल कैसे पूरा होगा ना। तो ये चांसेस हैं उनके, अच्छा, ये चांसेस हैं। और उसके बाद जो है योगी जी के प्रधानमंत्री के चांसेस बहुत ज्यादा मुझे लग रहे हैं। अच्छा, अगर योगी जी आ गए तो ये देश और दुनिया का हाल कुछ और ही होगा, हमारे देश का हाल कुछ और होगा, और बहुत सुंदर और पवित्र देश बनेगा। और आपने देखा भी है ना कि हम जो है कलयुग की तरफ चल रहे हैं, तो कलयुग खत्म होते होते और योगी जी ही हो सकते हैं वो ऐसे इंसान जो सतयुग की तरफ हमें लेके जाएगा। जी जी। वाह मैंने साथी जी, अभी वाह। अभी कहीं सुना भी है कि कलयुग खत्म हो गया है और ये सतयुग की शुरुआत है, न- तो ऐसा है? कलयुग की एंडिंग चल रही है, एंडिंग चल रही है ये। तो एंडिंग मतलब वो तो हाँ। कहते हैं एंडिंग भी कई करोड़ों साल की है, हाँ। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ही सुना कि अरे नहीं, ये तो बस अब नहीं नहीं, सतयुग कुछ ऐसा शुरू हो नहीं गया। है। देखिए कलयुग की एंडिंग चल रही है। हाँ। अच्छा, तो ये कितना साल चलेगा तो अब ये तो एंडिंग थोड़ा में? टाइम चलेगा, क्योंकि अगर हम एंडिंग को भी देखें तो एंडिंग भी कितने कितने सालों तक चलती हाँ, है। वही। करोड़ों हाँ, साल करोड़ों चलेगी। साल चल जाती है। हमारे बच्चे ही देखेंगे आगे का सतयुग तो है ना। जी तो अच्छी बात है, हमारी आने वाली पीढ़ियां देखे सतयुग। तो वही तो, एक तो यही बात है कि हम अपने भविष्य आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं, बीमारियां, उनको जो ये आंसू गैस की गोलियां। अभी देखो पंजाब में क्या हो रहा है, कौन सी बारिश आ रही है आज, केमिकल की बारिश वहां पर हो रही जी। है ना। कैसे पंजाब में मैं भी न्यूज सुनते हुए आ रही थी कि वहां पर केमिकल की बारिश होने लग गई, तो लोग कह रहे हैं घर से बाहर मत निकलो, ये भी किसी की साजिश हो सकती है। तो ये देखो, एक बार संजीव जी आपको याद है, एक बार आपने मुझे कहा था कि कहते हैं साक्षी, ये चीन जो है कोई ऐसी बारिश जो ये ऐसे अचानक से होती है, चीन करवाता है ना। बिल्कुल, तो मुझे संजीव जी की बात पे इतनी हंसी आती थी। मैं कहती थी, इतने सालों पहले उन्होंने बोला था कि ये जो बारिश होती है ना, ये चीन करवाता है, कि अचानक से जो है ना हमारे यहाँ पर, और उन्होंने जो बोला था बादल फट जाते जी। हैं, बाढ़ आ जाती है पहाड़ों पे, ये चीन करवाता है। ओके, क्योंकि ये दुबई में भी इसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं हाँ। कि आर्टिफिशियल रेन कराते हैं वो, जी, अगर जी, जी। सूखा पड़ रहा होता है तो हो सकता है ये तो हो सकता है केमिकल का अभी करा रहे केमिकल हो। की वो करवाता हो। और अभी हम क्या सोच रहे हैं, ये लोग हमारे को, ये तो अभी हाथों पैरों की लड़ाई है, चलो भाई एक परमाणु बम यहाँ से फेंका वहां से फेंका, थल सेना जल सेना वायु सेना की लड़ाई है। ये लोग तो हमको एक केमिकलों से ही खत्म कर सकते हैं पूरी दुनिया को। इनके पास तो ऐसे ऐसे केमिकल बन चुके हैं कि केमिकल डालकर ही खत्म कर दे पूरी दुनिया को, देश और दुनिया को पूरा खत्म कर दे। तो अब ये जैसे आपको पता है कि 14 कंट्रीज की लड़ाई आपस में शुरू हो चुकी है, ईरान और इजराइल तो है ही हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई कंट्री खत्म भी होगी, उसका नामो निशान मिट जाएगा?
बहुत सारी कंट्रीज के नामो निशान मिटेंगे। वो तो आप आने वाले टाइम पे देखोगे, बहुत सारे, जैसे बांग्लादेश का नामो निशान मिटने के योग बन रहे हैं, बिल्कुल बांग्लादेश के ग्रह बिल्कुल बहुत खराब चल रहे हैं, और पाकिस्तान के ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं, इंडिया के भी खराब चल रहे हैं, लेकिन उतने नहीं खराब चल रहे जितने की बाकी कंट्रीज के खराब चल रहे हैं। ओके, मतलब हम फिर भी एक सेफर अब साइड फिर पे भी हैं। हम युद्ध के साथ में जुड़े रहेंगे ये चीजें। जी जी, उतना नुकसान हमारा नहीं होगा जितना बाहर की कंट्रीज का होगा। बिल्कुल। जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर बहुत रेट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, अप डाउन, किसी को समझ नहीं आ रहा है परचेज करें, सेल करें, क्या करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लें या बेच दें? देखिए मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य ही, जब गोल्ड के रेट बढ़े भी नहीं थे जी, तभी हमने प्रेडिक्शन दे दी थी कि गोल्ड खरीद लीजिए। मेरे लोग- पॉडकास्ट पे ही दी थी ना, सबसे याद है? पहले। मेरे ख्याल से 1 साल से जी, ऊपर हो चुका है। बिल्कुल। जब हाँ बड़े जी, भी नहीं थे। बड़े भी नहीं थे, तब 1 लाख भी क्रॉस नहीं किया था, 75,000 था। हाँ। तब हमने आके कहा था कि भैया जी गोल्ड खरीद लीजिए, 2 लाख के पार जाएगा। सबने जी। हमारा मजाक उड़ाया, ओह वाह, याद हो जी। तो आपको कमेंट में कि नहीं बढ़ेगा, ये है वो है। फिर उसके बाद जब गोल्ड बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों का मन घबराया कि भैया थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदेंगे। जी। फिर और बढ़ गया, फिर लोगों ने सोचा थोड़ा कम हो जाएगा तब खरीदेंगे। ऐसे करते करते 2.25 लाख भी पहुंचा, अब 1.60 चल रहा है। जी, देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मतलब पूरी दुनिया, देश में वॉर चल रही है, गोल्ड का रेट नहीं गिरेगा, ना चांदी का रेट गिरेगा। खरीद लीजिए, खरीद के रख लीजिए, कभी भी गोल्ड आपको काम आएगा जरूर, आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। अब आप, अब 2.25 लाख पे पहुंच गया गोल्ड, आप सोचे तब खरीदे तो वो गिरेगा भी कभी ना कभी। अब थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन चलती है, जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा गोल्ड कि 2 लाख का गोल्ड है वो 1 लाख या 75,000 पे वापस आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, अब क्योंकि दोबारा लोग कह रहे हैं 1 लाख पे आ जाएगा, 70,000 पे आ वो नहीं जाएगा। आएगा। बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजरों और गुरु से सावधान, क्योंकि इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। इन्होंने बस बोल के जाना है, अपनी व्यूअरशिप बनानी है, लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा देखें, इसलिए उल्टी सीधी बेमतलब की बातें करके चले जाते क्योंकि जब हैं। आप 1 लाख बोल दोगे तो लोग तो देखेंगे कि भैया क्या ओ, सच में गोल्ड 1 लाख पे आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कौन से अच्छे वाले गुरुजी हैं? जब जब हमारे वॉर मतलब होती की है, बात कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, जब जब वॉर होती है शेयर मार्केट गिरती है और गोल्ड सिल्वर बढ़ता है, जी। और जब जब वॉर रुकती है शेयर मार्केट भागती है, गोल्ड सिल्वर गिरता है। ये फंडा जो है अपना लो। एक बात इसको याद बताइए, ये एक ग्रहों की भी माया है। जब भी साक्षी जी ने ग्रहों के हिसाब से आप लोगों को बताया था कि बृहस्पति अच्छे घरों में जा रहा है, गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। जी। सिंपल सी लॉजिक है। 75,000 से 2.25 लाख तक भी गोल्ड पहुंचा, तो भाई इसके लिए नॉलेज भी होनी चाहिए और तथ्य भी। आज साक्षी जी ने पूरी भारत की कुंडली के हिसाब से, हर एक ग्रह के हिसाब से आपको समझाया। बिल्कुल। कोई समझाता है? सिर्फ भविष्यवाणियां दे जाते हैं, लॉजिक देता है कोई लॉजिक नहीं देता इसके पीछे, है ना? तो बिल्कुल। गोल्ड के पीछे भी और साक्षी जी गोल्ड ने के पीछे लॉजिक भी मैं दी। आपको लॉजिक बता देती हूँ कि गोल्ड के रेट क्यों बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो है 12 साल बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में जाने वाले हैं 5 वाह। जून के बाद। जी। अभी बृहस्पति देव मार्गी हो गए हैं, बृहस्पति देव अतिचारी चल रहे हैं। जब जब बृहस्पति देव अतिचारी होते हैं गोल्ड भागता है वाह। और सिल्वर भी उसके पीछे पीछे भागता है। वाह सर। तो बृहस्पति देव जो है मार्गी हो गए, अब वो जो है 11 मार्च को बृहस्पति देव मार्गी हो गए। बृहस्पति देव जो है 5 जून को अब कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में तो आप गोल्ड को हाथ भी नहीं लगा पाओगे, इतना गोल्ड का रेट भाग जाएगा। मतलब हम ये मान सकते हैं कि 5 अभी ये 2 जून के महीने बाद हैं, बस आप पकड़ लीजिए बस गोल्ड को 18 अप्रैल से पहले, उसके बाद तो बहुत आगे भागेगा, क्योंकि युद्ध अभी चलेगा, युद्ध चलेगा अभी 6 महीने। तो आप गोल्ड को और सिल्वर को होल्ड करने की कैपेसिटी है आपकी तो रख लीजिए। बिल्कुल। अगर आपकी गोल्ड के या सिल्वर की परचेज करना चाहें अभी। क्योंकि जो है ना ये जो शेयर मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी, तो वो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं। और जितने लोग सोचते हैं ना कि हम आज 10,000 पे लगाकर अब जो है ना क्या कहते हैं कि अभी शाम को 15,000 पे कमा लेंगे, वो सब ऐसे डूबेंगे कि आप सोच नहीं सकते। इंट्राडे वाले तो बहुत ज्यादा डूबने वाले हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में। अच्छा, तो वो तो डूबने वाले, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आप कहोगे कि पहले तो यार 10,000 लगा के 5,000 कमा लेते थे, अब तो 10,000 लगा के अपने लाखों रुपए गवा दोगे जो पड़े हुए हैं। तो स्टॉक इसलिए मार्केट में fluctuation लगाएं या नहीं इंट्राडे लगाएं? में ना लगाएं, इंट्राडे मत खेलें, और क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स जो है वो ले लें, और क्या कहते हैं गोल्ड और सिल्वर में अपना इन्वेस्टमेंट कर लें, और हो सके तो फिजिकल गोल्ड में कर लें। अच्छा, फिर डिजिटल दोनों ही डिजिटल में एक मैंने आपको बताया ना, एक हमारे पास जो है ना, ये देखिए बाय चांस कुछ ऐसी तारे, जैसे अब दुबई या कई 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 कंट्रीज है जिसमें पानी के नीचे से तारे जा रही हैं, इंटरनेट की तारे पानी के नीचे से जा रही हैं। उनका टारगेट है, ईरान का जो टारगेट है ना वो ये है कि पानी के नीचे जो तारे जा रही है, समुद्र से केबल नेटवर्क जो जा रहा है उसको खत्म करना। अगर वो हो गया तो बस त्राहिमाम मच जाएगा पूरे देश और दुनिया तभी में। आपने कहा इंटरनेट हाँ, बंद हो इसलिए सकता है। ये भी मैंने आपको लॉजिक बताया। और उसके बाद ये जब 1 नंबर का साल होता है ना, इफेक्ट किस पे आता है? 4 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 और 7 नंबर पे। तो अब इफेक्ट किस पे आएगा? राहु पे, शनि पे, केतु पे। वाह। तो राहु क्या है? ये इंटरनेट है, इंटरनेट ही जाएगा। जब राहु का साल आएगा तो सरकार जाएगी, और सरकार का साल आएगा तो इंटरनेट जाएगा।
तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। या इंटरनेट का कोई ऐसा रूल बन जाए कि दिन में 2 घंटे देख सकते हो और बाकी 2 घंटे नहीं देख सकते, ऐसा भी हो सकता है। वाह साक्षी जी, वाह वाह, देखिए क्या अब अलग ज्ञान, टारगेट। हाँ जी। क्या तभी गूढ़ ज्ञानी से कहते तभी हैं, मैंने गूढ़ कहा ज्ञान। कि भाई इतनी प्रिडिक्शंस आ रही हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकल पूछें हाँ। और वो भी गुरुमा गुरुजी से, वो तो ताकि देखिए, हमें वो तो हाँ जो है ना पॉडकास्ट पे इधर 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 से देखा तोती ने, उधर से बोला तोता ने। आप समझ तोते रहे हैं? जी मिट्टी चूरी खानी है, मिट्टी चूरी खानी है, उसने भी आगे तोती ने बोल दिया कि मिट्टी चूरी खानी है। जी लेकिन उन्हें कोई लॉजिक नहीं पता। आप कितने भी पॉडकास्ट उठा लो, भविष्यवाणियां देंगे, लॉजिक नहीं बताएंगे। लॉजिक नहीं बताते। जी जी आज जी। हम बोल के जा रहे हैं ना लॉजिक, अब देखना कितने पॉडकास्टों में सारे लॉजिक आएंगे। एक थोड़ा सा आप हमें भी बता दीजिए, आगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए भी बोला जा रहा है साल खराब हो सकता है, तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, इस साल गर्मी ऐसी पड़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, गर्मियां इतनी पड़ेंगी, सड़कें तक पिघलेंगी। आज इस साल आप देखना, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। तैयार हो जाइए, इस चीज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोगों ने एनवायरनमेंट को इतना खराब कर दिया है, जी इतना गंदा कर दिया है, इतना पॉल्यूटेड कर दिया है। ये सारी चीजें हमें रिटर्न होंगी, क्योंकि अगर हम कहते हैं ना नेचर को गंदा करें तो नेचर पलट के हमारे ऊपर फेंकती है। नेचर एज ए सी भी नेचर जी बिल्कुल, है ना। सी में हम गंद डाल देते हैं, वो बह के कहाँ पे आता है? वापस किनारे पे आता है ना, हमारे पास ही आता है ना। तो इसी तरह से जितना हम नेचर को गंदा कर रहे हैं, जितने हम पेड़ काट रहे हैं, जितने हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसका ही नतीजा है ग्लेशियर पिघलेंगे, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, असहनीय हो जाएगी। कई जगह तो रहना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। ओके। बिल्कुल। चलिए, आई होप, हम ये चाहते हैं कि ऐसी प्रिडिक्शन सच ना हो, अनफॉर्चुनेटली आप होनी बता तो रहे है हैं ही। तो होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी गुरुमा, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।